जब कोई इंसान सब तरफ से हार जाए, तब क्या होता है उसका आखिरी सहारा? इस अध्याय में गांधी जी साझा करते हैं वो क्षण जब वो खुद को बिल्कुल असहाय, अकेला और कमजोर महसूस करते हैं। और तब उनके जीवन में आता है एक ऐसा विश्वास जिसने उन्हें भीतर से अटूट बना दिया। राम नाम उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि बना निर्बल आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति, जो उन्हें हर भय, हर शंका और हर कठिनाई में संभालता रहा। जानिए इस अध्याय में कैसे ईश्वर में आस्था और आत्मबल का मिलन गांधी जी को बना देता है। एक आध्यात्मिक योद्धा जो दुनिया की किसी भी चुनौती से डरता नहीं। अध्याय 21। निर्बल के बल। राम, धर्मशास्त्र का और दुनिया के धर्मों का कुछ भान तो मुझे हुआ, पर उतना ज्ञान मनुष्य को बचाने के लिए काफी नहीं होता। संकट के समय जो चीज मनुष्य को बचाती है, उसका उसे उस समय न तो भान होता है, न ज्ञान। जब नास्तिक बचता है तो वह कहता है कि मैं संयोग से बच गया। ऐसे समय आस्तिक कहेगा कि मुझे ईश्वर ने बचाया। परिणाम के बाद वह यह अनुमान कर लेता है कि धर्मों के अभ्यास से, संयम से ईश्वर उसके हृदय में प्रकट होता है। उसे ऐसा अनुमान करने का अधिकार है, पर बचते समय वह नहीं जानता कि उसे उसका संयम बचाता है या कौन बचाता है। जो अपनी संयम शक्ति का अभिमान रखता है, उसके संयम को धूल में मिलते किसने नहीं जाना है। ऐसे समय शास्त्र ज्ञान तो छूछे जैसा प्रतीत होता है। पर अब तो मेरी उम्र 20 साल की थी। मैं गृहस्थाश्रम का ठीक ठीक अनुभव ले चुका था। बहुत करके मेरे विलायत निवास के आखिरी साल में, यानी 1990 के साल में, पोर्ट्समथ में अन्नाहारियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें मुझे और एक हिंदुस्तानी मित्र को निमंत्रित किया गया था। हम दोनों वहां पहुंचे। हमें एक महिला के घर ठहराया गया था। पोर्ट्समथ खलासियों का बंदरगाह कहलाता है। वहां बहुतेरे घर दुराचारिणी स्त्रियों के होते हैं। वे स्त्रियां वेश्या नहीं होती, न निर्दोष ही होती हैं। ऐसे ही एक घर में हम लोग टिके थे। इसका यह मतलब नहीं कि स्वागत समिति ने जानबूझकर ऐसे घर ठीक किए थे, पर पोर्ट्समथ जैसे बंदरगाह में जब यात्रियों को ठहराने के लिए डेरों की तलाश होती है, तो यह कहना मुश्किल ही हो जाता है कि कौन से घर अच्छे हैं और कौन से बुरे। रात पड़ी। हम सभा से घर लौटे। भोजन के बाद ताश खेलने बैठे। विलायत में अच्छे भले घरों में भी इस तरह गृहिणी मेहमानों के साथ ताश खेलने बैठती है। ताश खेलते हुए निर्दोष विनोद तो सब कोई करते हैं, लेकिन यहां तो बीभत्स विनोद शुरू हुआ। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथी इसमें निपुण हैं। मुझे इस विनोद में रस आने लगा। मैं भी इसमें शरीक हो गया। वाणी में से क्रिया में उतरने की तैयारी थी। ताश एक तरफ धरे ही जा रहे थे, लेकिन मेरे भले साथी के मन में राम बसे। उन्होंने कहा, अरे तुम में यह कलयुग कैसा, तुम्हारा यह काम नहीं है, तुम यहां से भागो। मैं शर्माया, सावधान हुआ। हृदय में उन मित्र का उपकार माना। माता के सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा याद आई। मैं भागा, कांपता कांपता अपनी कोठरी में पहुंचा। छाती धड़क रही थी। कातिल के हाथ से बचकर निकले हुए शिकार की जैसी दशा होती है, वैसी ही मेरी हुई। मुझे ख्याल है कि परस्त्री को देखकर विकारवश होने और उसके साथ रंग रेलियाएं करने की इच्छा पैदा होने का मेरे जीवन में यह पहला प्रसंग था। उस रात मैं सो नहीं सका। अनेक प्रकार के विचारों ने मुझ पर हमला किया। घर छोड़ दूं, भाग जाऊं, मैं कहां हूं? अगर मैं सावधान न रहूं तो मेरी क्या गत हो? मैंने खूब चौकन्ना रहकर बरतने का निश्चय किया। यह सोच लिया कि घर तो नहीं छोड़ना है, पर जैसे भी बने पोर्ट्समथ जल्दी छोड़ देना है। सम्मेलन 2 दिन से अधिक चलने वाला न था, इसलिए जैसा कि मुझे याद है, मैंने दूसरे ही दिन पोर्ट्समथ छोड़ दिया। मेरे साथी पोर्ट्समथ में कुछ दिन के लिए रुके। उन दिनों मैं यह बिल्कुल नहीं जानता था कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, और वह हम में किस प्रकार काम करता है। उस समय तो लौकिक दृष्टि से मैं यह समझा कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया है, पर मुझे विविध क्षेत्रों में ऐसे अनुभव हुए हैं। मैं जानता हूं कि ईश्वर ने बचाया वाक्य का अर्थ आज मैं अच्छी तरह समझने लगा हूं, पर साथ ही मैं यह भी जानता हूं कि इस वाक्य की पूरी कीमत
अभी तक मैं आंक नहीं सका हूं। वह तो अनुभव से ही आंकी जा सकती है। पर मैं कह सकता हूं कि कई आध्यात्मिक प्रसंगों में, वकालत के प्रसंगों में, संस्थाएं चलाने में, राजनीति में ईश्वर ने मुझे बचाया है। मैंने यह अनुभव किया है कि जब हम सारी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं, हमारे दोनों हाथ टिक जाते हैं, तब कहीं न कहीं से मदद आ पहुंचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं है, बल्कि हमारा खाना पीना, चलना बैठना जितना सच है, उससे भी अधिक सच यह चीज है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि यही सच है और सब झूठ है। ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना निरा वाणी विलास नहीं होती। उसका मूल कंठ नहीं, हृदय है। अतएव यदि हम हृदय की निर्मलता को पालें, उसके तारों को सुसंगठित रखें, तो उनमें से जो सुर निकलते हैं वे गगनगामी होते हैं। मुझे इस विषय में कोई शंका ही नहीं है कि विकार रूपी मल्लों की शुद्धि के लिए हार्दिक उपासना एक रामबाण औषधि है। पर इस प्रसादी के लिए हम में संपूर्ण नम्रता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था गांधी जी का अध्याय 21, निर्बल केवल राम। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं। क्या आपने भी कभी ईश्वर की शक्ति महसूस की है? और ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए द भारत डायलॉग्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री राम, जय हिंद।